नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे मूव किया और कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। कल के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, तो एक्सपायरी के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, क्या हमारे यहाँ पर टारगेट बनते हैं, क्या हमारे यहाँ पर लेवल बनते हैं। तो नीचे की तरफ देखिए, अभी हमारा जो टारगेट सपोर्ट अभी जो बन रहा है वो सपोर्ट आपका बन रहा है 47,650 के आसपास सपोर्ट बन रहा है। ये सपोर्ट आपका 14 दिसंबर से यहाँ पर वैलिड है। जैसे मार्केट ऊपर गए फिर नीचे आ गई, फिर यहाँ पर सपोर्ट लेकर फिर से मार्केट ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई, फिर यहाँ पर आज के दिन भी क्या किया, मार्केट ने यहीं पर सपोर्ट लिया 47,650 के आसपास यहाँ पर सपोर्ट लिया और फिर से मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई। मतलब हमें यहाँ पर क्या कि आज मार्केट थोड़ी सी फ्लैट ओपन हो गई थी, फ्लैट ओपन होने के बाद सीधा मार्केट नीचे आ गई, फिर सपोर्ट लेने के बाद यू टर्न रिकवरी हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल गई। उसके बाद में जो ऊपर की तरफ आपका जो रेजिस्टेंस अभी बन रहा है, वो जो मेजर रेजिस्टेंस अभी बन रहा है, वो आपका मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पर बन रहा है 48,000 के आसपास। ये आपका मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पर बन रहा है। मतलब यहाँ से क्या हुआ, मार्केट फिर से नीचे आ गई और अभी मार्केट क्लोज हुई है 47,850 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। तो अभी कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। कल के दिन ट्रेड करने के लिए देखिए, यहाँ पर एक रेंज बनी हुई है, इसी रेंज में मार्केट ट्रेड करने की कोशिश कर सकती है। ऊपर की तरफ 48,200 आपका क्या बन रहा है, ये रेजिस्टेंस बन रहा है और नीचे की तरफ आपका सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है 47,650 के आसपास। ये आपका सपोर्ट बन रहा है। मतलब ये बड़ी रेंज यहाँ पर बनी, इसी रेंज में मार्केट ने पिछले 5-6 दिनों में ट्रेड किया है। तो अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, एक छोटी रेंज आप देखिए, छोटी रेंज आपकी कौन सी बनी है, रेंज में भी रेंज बनी है, एक ए रेंज बनी है आपकी 48,000 के ऊपर आपका रेजिस्टेंस बन रहा है और नीचे की तरफ अभी आपका फिलहाल का जो सपोर्ट जो बन रहा है वो सपोर्ट आपका बन रहा है 47,800 के आसपास सपोर्ट बन रहा है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप अप भी अगर मार्केट ओपन होती है, मतलब 47,900 के आसपास या फिर 48,000 के आसपास भी अगर यहाँ पर मार्केट ओपन होती है, तो क्या हो सकता है कि मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर सकती है। अगर मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करेगी तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके प्रीमियम जो है वो कल के दिन डिके हो सकते हैं। प्रीमियम डिके होने के बावजूद आपको यहाँ पर क्या हो सकता है, अच्छा खासा लॉस भी हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर धीरज रखना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि मार्केट कैसे मूव कर सकती है, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी या फिर नीचे की तरफ जाने की जब तक कोशिश नहीं करती तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर समझो मार्केट फ्लैट ओपन होती है या फिर गैप अप अगर मार्केट ओपन होती है, उसके बाद में अगर 48,000 अगर ब्रेक करके मार्केट अगर ऊपर जाती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो 48,000 के आसपास यहाँ पर जो सेलर बैठे उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो मार्केट में हमें एक शॉर्ट टर्म मतलब एक अच्छे खासे ऊपर की तरफ अच्छा खासा टारगेट हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। मतलब 48,000 से लेकर ऊपर की तरफ 48,100 या फिर 48,200 के आसपास भी हमें टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में भी अगर मार्केट ऊपर जाती है तो अच्छे खासे टारगेट हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएंगे। मतलब एक अच्छे खासी रैली हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगी। हमें क्या देखने के लिए मिल जाएगा कि मार्केट यहाँ पर अच्छा खासा ऊपर की तरफ एक बूम देखने के लिए मिल जाएगा। शॉर्ट टर्म रिकवरी यहाँ पर हो सकती है। मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है कि रिकवर होकर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। नीचे की तरफ आपको क्या हो सकता है कि मार्केट अगर 47,800 जब तक ब्रेक नहीं करते तब तक आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है। जैसे ही मार्केट समझो अगर फ्लैट ओपन होती है या फिर गैप अप भी मार्केट ओपन होती है, फिर से अगर नीचे आती है मार्केट, तो आपको तभी ट्रेड करना है यहाँ पर जब यहाँ पर 47,800 ब्रेक होता है, तभी आपको नीचे की तरफ ट्रेड करना है। समझो यहाँ पर 47,800 के आसपास यहाँ पर मार्केट अगर 15 मिनट के कैंडल नीचे की तरफ क्लोजिंग देती है तो हमें नीचे की तरफ अच्छे खासे टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। 47,650 के आसपास हमें टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब ये 150 पॉइंट का टारगेट हमें नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। ये टारगेट लेने के बाद आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 47,650 आपका क्या बन रहा है, ये मेजर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर अभी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है तो यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट नीचे आकर फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। तो आपको यहाँ पर आपकी जो पोजीशन है उसको एग्जिट कर सकते हैं या फिर आपको स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते हुए नीचे की तरफ आ सकते हैं, अगर मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगी तो। जब तक कि यहाँ पर 47,650 ब्रेक नहीं होता है तब तक हमें कोई भी एग्रेसिव यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से मार्केट कभी भी ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। तो आपको तभी ट्रेड करना है नीचे की तरफ, एग्रेसिव ट्रेड तभी करना है जब यहाँ पर 47,600 नीचे की तरफ एक 15 मिनट की कैंडल अगर नीचे की तरफ ब्रेक होते हैं तो ही आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। एक रिवर्स आने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे ही रिवर्स आता है तो आप यहाँ पर पुल बैक पर ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा खासा ट्रेड हमें नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब 200 से 250 पॉइंट का ट्रेड हमें नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको समझ में आएगा बैंक निफ्टी में कल के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी देखते हैं कि हमें निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी में ट्रेड करने के लिए मैंने यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगा रहा है।
50 मिनट के चार्ट में हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट ने एक रेंज में ट्रेड किया। मार्केट कल के दिन भी एक रेंज में मार्केट ट्रेड कर रही थी और आज के दिन भी उसी रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया है। तो देखिए ये रेंज जो बनी है, कल के दिन की जो रेंज बनी है ऊपर की तरफ 21,500 के आसपास से आपका सपोर्ट बन रेजिस्टेंस बन रहा था, और नीचे की तरफ आपका जो सपोर्ट जो बन रहा था वो बन रहा था 21,350 के आसपास ही आपका सपोर्ट बन रहा था। मतलब ये आपकी 150 पॉइंट की रेंज बनी थी। इसी रेंज में कल के दिन भी मार्केट ने ट्रेड किया और आज के दिन भी मार्केट ने इसी रेंज में ट्रेड किया। नीचे की तरफ सपोर्ट बन रहा है 21,350, ऊपर की तरफ 21,500 के आसपास रेजिस्टेंस बन रहा है। अभी आपको कल के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए? कल के दिन भी अगर मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करती है तो हमें परसों के दिन एक्सपायरी के दिन निफ्टी के एक्सपायरी के दिन अच्छा खासा टारगेट ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है तो इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर सकती है, या फिर अगर मार्केट में अगर मोमेंटम आता है, अगर समझो बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है तो यहाँ पर भी थोड़ा सा मोमेंटम आ सकता है। आपकी जो रेंज है वो ब्रेक होकर मार्केट ज़्यादा तो ऊपर नहीं जाएगा या फिर ज़्यादा नीचे तो नहीं जाएगा, बट ये रेंज ब्रेक होकर हमें एक डिसेंट टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। अगर समझो मार्केट यहाँ पर अगर ओपन होती है, अगर इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करेगी मार्केट, तो आपके स्टॉप लॉस यहाँ पर जरूर हिट होंगे। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती, ऊपर की तरफ 21,500 ब्रेक नहीं होता या फिर नीचे की तरफ 21,350 जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको कोई भी ट्रेड यहाँ पर नहीं करना है। ये ध्यान में रखिए कि रेंज जब तक ब्रेक नहीं होती तब तक ट्रेड नहीं करना है। अगर समझो ऊपर की तरफ रेंज ब्रेक हो गई तो हमें अच्छे खासे टारगेट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। मतलब 50 से 70 पॉइंट का या फिर 100 पॉइंट का भी टारगेट हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। नीचे की तरफ भी वही हाल है आपका, जब तक कि रेंज ब्रेक नहीं होती है तब तक आपको कोई भी ट्रेड यहाँ पर नहीं करना है। एक स्कैल्पिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे ही यहाँ पर अगर 21,000 से 450 या फिर 21,430 अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं। नीचे की तरफ आपका टारगेट बनेगा 21,350 के आसपास, आपका टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर आपको एक रेंज जो बनी है इसी रेंज में एक स्कैल्पिंग ट्रेड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 60 से 70 पॉइंट का ये स्कैल्पिंग ट्रेड आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, मार्केट नीचे आकर फिर से यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। मतलब क्या हो सकता है, ये जो आपकी ऊपर जो आपका यहाँ पर सपोर्ट जो बन रहा है, आप एक छोटा सा सपोर्ट बन रहा है, मतलब यहाँ से स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं। तो 50 से 60 पॉइंट की स्कैल्पिंग करने के बाद आप यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे मार्केट नीचे आते वैसे आप एक ट्रेड ले सकते हैं, उसके बाद में आपको एग्जिट करना होगा, क्योंकि मार्केट कभी भी ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। अगर मार्केट ऊपर नहीं जाती और ये जो सपोर्ट आपका यहाँ पर बन रहा है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो आपको अच्छे खासे टारगेट नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर आ सकता है। मतलब आपकी जो सेलर का जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर हिट हो जाएगा और नीचे की तरफ अच्छे खासी रैली हमें देखने के लिए मिल जाएगी। तो आपको समझ में आएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई टारगेट बनते हैं, कोई लेवल बनते हैं, मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।